हेलो फ्रेंड्स। तो यार जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अगले नेक्स्ट सेशन में 7.4 के क्वेश्चंस तुम लोगों को करवाऊंगा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, और उसमें से जुड़े कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि क्वेश्चंस को तुम्हें कैसे सॉल्व है। ठीक। आई होप तुम सब ने ये प्रॉपर्टीज़ तो याद कर ली होगी, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। हाँ, मतलब कि जिसने एडिट किया था, मेरा जो टीममेट है, उसने एक मिस्टेक कर दी थी उधर पे एडिट करते समय, ध्यान नहीं दिया था उसने। तो वहाँ पास एक फार्मूला तुमको दिखाई देगा उस स्लाइड में। उस स्लाइड में ये फार्मूला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स। तुम सभी को पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक। ये फार्मूला होता है, बट वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस की जगह ना, ये प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ। तो उस स्लाइड में सही कर लेना अगर स्लाइड तुम डाउनलोड करोगे, वरना मैं एडिट करके ही दे दूँगा उस स्लाइड को। वो थर्ड लेक्चर सीरीज में मैंने लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, पूरे फार्मूले में एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। ठीक। तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, 1/2a लॉग ऑफ बेस ई है, हाँ लॉग की फिर से बता दे रहा हूँ, बेस ई लिख देता हूँ यार। ठीक। क्या होगा, एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए माइनस एक्स लिखो, एक्स माइनस ए बात बराबर है क्योंकि मॉड के अंदर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये चीज़ उल्टी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला सेम रहेगा, बस इस बार जो माइनस वाला वो ऊपर आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस से। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। और जो थर्ड वाला फार्मूला है वो होगा, फोर्थ वाला, वो होगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या होगा, ये होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, प्लस कांस्टेंट। अब इसी का जो प्लस वाला वर्जन है, जो प्लस वाला वेरिएंट है, रूट के अंदर ही प्लस वाला वेरिएंट है ना, इसमें क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस प्लस तो वही रहेगा, बट जो रूट में जो क्वांटिटी लिखी है ना, वो भी प्लस में इस बार आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें लॉजिक से याद करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक। और जो एक और है वो है एक्स, रुक जाओ, तो ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा इसका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये पूरे फार्मूलेज हैं, एक बार याद कर लेना, नहीं याद होंगे तो, याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद होंगे तो प्लीज़ एक बार याद कर लेना, इसलिए 7.4 तुम्हारी बहुत स्मूथली हो जाए। सो चलते एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज, व्हाट इज दिस इज एक्सरसाइज 7.4। अब जो एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस हैं वो तीन तीन चार तरीके के। पहला तरीका जो तुम्हें पता है वो है सिंपल सिंपल फार्मूला यूज़। सिंपल फार्मूला यूज़ में क्या होगा, मैं तुमको उस कैटेगरी क्वेश्चन भी कराते रहता हूँ। ठीक। सिंपल फार्मूला यूज़ में होगा क्या, देखो, सिंपल फार्मूला यूज़ में तुमसे ये वो लोग पूछ लेंगे कि ये रहा सिंपल फार्मूला यूज़ मेथड। सिंपल फार्मूला यूज़ में वो लोग क्या करेंगे तुमसे कि तुम्हें वो लोग पूछ लेंगे इसमें ये क्वेश्चन, सिंपल फार्मूला यूज़ में तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लगा देनी प्रॉपर्टी 1/, यहाँ पास दे के रखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स। तुम्हें सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है वो वाली आइडेंटिटी, अंडर रूट ऑफ, सॉरी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब ये वाली अगर आइडेंटिटी बन गई तो क्या करोगे तुम इसमें, फॉर्मूला लगा दो 1/a क्या है 3 tan इनवर्स x क्या है, x तो x ही है और a क्या है 3, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक, एक और करा देता हूँ इस पर फॉर्मूले पर बेस्ड, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो इसमें क्या करोगे तुम, इसमें क्या करोगे, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल देखो तुमको पहचानना है, वही फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। जब भी अंडर रूट में स्क्वायर आ जाए तो तुमको कौन सा फॉर्मूला सोचना चाहिए, यही वाले। ठीक, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आ जाए, तुम्हें यही फॉर्मूले की सोचना है, प्लस √3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तुमने इसको, अगर तुम ध्यान से देखोगे बड़े ध्यान से, तो तुम्हें दिखाएगा 1/a, a क्या है √3 tan इनवर्स x अपॉन √3। अब तुम बोलोगे क्या ये बोर्ड में डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, तो इसका जवाब है यस, बिग यस, तुम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टेक्निक ईजाद की है। सेकंड जो तुम्हारी कैटेगरी आती है इसी के अंदर, सेकंड कैटेगरी जो आती है तुम्हारी, ये आती है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेक परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो तुमने देखा होगा जैसे कि फॉर्मूले किस तरह काम कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर पर, ये फॉर्मूले किस तरह काम कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर पर। तुम्हें क्या करना पड़ता है, एक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। जैसे इस नंबर x का तुमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, दिख रहा है, x का तुमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, यहाँ पास किसका तुमने x का परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और यहाँ पास एक नंबर का स्क्वायर बनाया, यहाँ पास भी कांस्टेंट का स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो कैरेक्टर नंबर 2 है, जो हमारी क्लासिफिकेशन है, उसमें इस तरह करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसका, तुम्हारे मैं बुक्स एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका। मैं सर्च करता हूँ कोई एग्जांपल मिल जाए, तो कोई क्वेश्चन ही मिल जाए, क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। ठीक है एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा है। तो dx अपॉन, अच्छा क्या है, ईजी है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, अब तुम्हें एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, तुमको ये आइडेंटिटीज में क्या चाहिए होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर c स्क्वायर या फिर a स्क्वायर। ठीक, मतलब x का स्क्वायर और यहाँ पे ये 2x तो नहीं चाहिए होता ना अभी तुम्हें 2x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब तुम्हें 2x का एलिमिनेट करना होता है ना, जब मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म लिखी होती है x के साथ मल्टीप्लाई में, जैसे 2 मल्टीप्लाई में x लिखा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ता है। तो तुम एक्स स्क्वायर प्लस 2x का परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें कैसे बनाना पड़ता है, अब मैं तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक बताता हूँ, निंजा टेक्निक। जैसे तुम परफेक्ट स्क्वायर विद इन 10 सेकेंड बना लोगे। कभी भी तुम्हें एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 ये दिया हुआ है, तो तुम इस पर फोकस करो। तुमको पता है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की जाती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो तुमको ये फॉर्म ढूंढनी बस इसमें। तो देखो एक्स स्क्वायर तो बना बनाया मिल गया, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 2x है तो 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस फॉर्म में मुझे लाना है तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट जो होगा जिसका स्क्वायर तुम लिखोगे वो क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कितनी चीज़ बच गई, एक्स स्क्वायर कंज्यूम हो गया, 2x कंज्यूम हो गया, एक्स स्क्वायर 2x कंज्यूम हो गया, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पास मुझे 1 और ऐड करना होगा ना, और ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगी पूरी चीज़, x प्लस 1 का होल स्क्वायर में। समझ में आया, और यहाँ पे 1 जिसको कि मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये पूरी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ख़त्म क्वेश्चन, क्वेश्चन ख़त्म। 1/a क्या है 1 tan इनवर्स x बाई x, क्या चीज़ है, ये तुम्हारा पूरा x ही तो लिखा हुआ है ना इस बार, पूरा जो अंदर है स्क्वायर के अंदर 1
प्लस कांस्टेंट, तो इसका आंसर तुम क्या लिखोगे, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। समझा? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मेथड होती है। एक और दिखाता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, ये थोड़ा सा अच्छा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये वाले में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, ये वाले में ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये जो टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही बच्चों को बहुत दुख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत देते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। कैसे? देखो ऐसे, तुमने जो 7.4 में कोई सब इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कोई से फॉर्मूले जो पढ़े होंगे, उसमें क्या लिखा है हमेशा, 1/x² प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो तुमने देखा होगा कि यहाँ पास एक x का स्क्वायर बनता है और एक हमें a स्क्वायर चाहिए होगा, इसी के बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस सब कुछ यूज़ हो रहा है ना। तो तुम्हें यहाँ पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, किसका, वेरिएबल का, वेरिएबल मतलब x का, t का, किसी का भी हो, और एक कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना है, मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, नंबर का, ठीक। एक तुम्हें यहाँ पे नंबर का स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि जो टेढ़े मेढ़े नंबर उनका स्क्वायर कैसे बन जाए, जैसे 2x² प्लस x माइनस 3, ठीक। अब देखो यहाँ पास जो है, यहाँ पास थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी आ जाती है कि बच्चा सोचता है कि भाई यहाँ पे क्या करूँ, पहले तो x था ज़िंदगी, तो कितनी खुशी खुशी चल रही थी, तो यहाँ पास मुझे क्या करना पड़ता था, x² प्लस कुछ, जैसे कि यहाँ पास ये हो गया 3x हो गया, तो यहाँ पास मुझे क्या खोजना है, यहाँ पास मुझे क्या चाहिए, यहाँ पास अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो इसको अलग अलग कर लो, 2x, यहाँ पास 2 इंटू, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3/2 इंटू x, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कटेगा फिर 3x होगा ना, ये देखो तो यहाँ पास क्या होगा, 3/2 का ही तो होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा मेरे को, इसी का तो होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो फॉर्मूले में आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 तो फ्री मिलता है ना, और एक पार्ट यहाँ से आता है a और एक पार्ट आता है b, तो एक पार्ट यहाँ से आ गया x और एक यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया, ठीक। तो ये समझाने की बात थी सिंपल, कि तुम्हें कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखो, अब ज़िंदगी हसीन नहीं रहती हमेशा, ज़िंदगी हसीन हमेशा नहीं रहती है, अब संकट आना तुम्हें शुरू होगा। कैसे? ऐसे आएगा तुम्हारे पास संकट कि 2x² प्लस x माइनस 3, इसका बनाते हैं। तो इस पर मैंने देखा है जो मतलब बहुत ही सिंपल अप्रोच जो काम करती है, तुम क्या कर दो, तुम इसका तो सॉल्व कर सकते हो ना, अगर x² लिखा हो, x का कुछ भी ना लिखा हो, अब पीछे तो कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पास 4x प्लस 5 लिखा हो, इसका तो तुम बना लोगे, बट यहाँ पास कुछ नहीं लिखा हो, यहाँ पे अगर x लिखा हो तो कर लोगे तुम। तो इसको x करने के लिए तुम 2 को बाहर निकालो, 2 को कॉमन ले लो, 2 को जब तुम कॉमन ले लोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये x² प्लस x/2 हो जाएगा, ये क्यों, क्योंकि 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, 3/2, क्यों, 2 को देखो, 2 को अंदर भेज के देखो, देखो यही बनता हुआ तुम्हें दिखा देगा, ठीक है। तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया है, अब जैसे ही मैंने 2 को कॉमन ले गया, अब मेरी ज़िंदगी हो गई सरल, सुकून हो गया मेरी ज़िंदगी में। कैसे सुकून हो गया, मुझे ऐसे सुकून हो गया कि अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, अब तुम लगा लोगे, फार्मूला बनाओ, x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ बस कुछ होगी संख्या मुझे नहीं पता, अभी यहाँ पे x तो लिख दूँ, ठीक। अब मुझे x/2 चाहिए, तो यहाँ पास मुझे क्या लिखना होगा, 1/4, जब भी तो यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से कटेगा 4 से, तो 2 बचेगा, तो x/2 देखो बन गया, तो मुझे यहाँ पे 4 चाहिए होगा, ऐसे नंबर को डाला जाता है बीच में, ठीक है। अब यहाँ पास अगर मैंने 1/4 लिख दिया है, तो मुझे अब क्या होगा, ये 2 टाइम्स b इंटू a, ये क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab तो लिखा रहता है ना, तो a तो मेरे को x मिल गया, b क्या है 1/4, तो 1/4 को मैं स्क्वायर भी लिखूंगा यहाँ पे। अब जब 1/4 का स्क्वायर मैंने प्लस किया, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे,
तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुमको 2 को जैसे ही बाहर निकालोगे तो 2 को बाहर निकालने के बाद क्या करोगे तुम, यहाँ पे इसको स्प्लिट करोगे। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर की तो मैंने पूर्ति कर दी यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 यहाँ पे कैसे बनेगा, जब यहाँ पे मैं 1/4 लिखूँगा और एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 1/4 यहाँ लिखूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/4 का स्क्वायर भी चाहिए होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अगर मैंने इस क्वांटिटी को प्लस किया तो ये क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस भी, बैलेंस करने के लिए ना, जो चीज़ का प्लस करूँगा वो चीज़ का माइनस, क्योंकि 1/4 तो मैंने डाला है और 3/2 पहले से पड़ा हुआ है, देखो 3/2 देखा, ठीक। और ये क्वांटिटी तो मैंने बैलेंस करने के लिए डाला है, ठीक है। तो अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको ये टर्म तो पता है, ये टर्म क्या है, ये पूरी टर्म, ये पेन चेंज करके दिखाता हूँ, ये टर्म क्या है, ये जिसमें ग्लिटर है ना, ये क्या है, ध्यान से देखो। तो ये तुम्हें दिखाई देगी, ये तुम्हें दिखाई देगी कि ये कुछ नहीं है, ये है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। कैसे मैंने किया जादू, देखो x और ये 1/4 इसी का तो स्क्वायर ही है, जब भी तो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये देखो बी का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस 1/4, 1/4 कितना होता है, 1/4 का स्क्वायर 1/16, और यहाँ पे 3/2, ठीक। एलसीएम ले लो तुम, एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें इसको भी तो सॉल्व करना है ना, इसको भी तो एक पूरा कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना है ना, ठीक। तो इसको अगर जब तुम सॉल्व करोगे तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो इसको ये कितना आ जाएगा, एक्स ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 तो बाहर खड़ा ही हुआ है राह देखते, एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 25, ओके, माइनस 25/60, ओके, ये हो गया। अब तुम्हारा ये क्या चीज़, ये बन गया। जो चीज़ नीचे इतनी इतनी बुरी सी चीज़ लिखी थी, तुमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया आखिरकार। तो क्या लिखोगे तुम, dx, देखो ये जो 2 है, ये 2 को तो बाहर निकालो, 2 अपॉन में क्या है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 25/16 का होल स्क्वायर, नहीं पागल हो गए बक इसका होल स्क्वायर नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसके रूट का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसका रूट 25/16, क्योंकि जब तुम आखिरकार इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25/16, जो कि मेरे पास आई 25/16 ही मुझे यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब 1/2 को तो बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन से। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, कौन सा फार्मूला है ये, बताओ 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 कौन सा फार्मूला है ये फार्मूला है ये वाला, याद आया, 1/x² माइनस a स्क्वायर का, याद आया, x² माइनस a स्क्वायर का क्या होता था फार्मूला बताओ, याद करो। तो इसका फार्मूला 1/2 log x माइनस नहीं होता था, x माइनस से डिवाइड बाई एक्स प्लस से, ये वाला यार, 1/2 a log ऑफ x माइनस से, मैंने याद कराई थी ये टेक्निक, x प्लस से, ठीक है ना, ये मॉड प्लस कांस्टेंट, ठीक। तो ये तो समझाने के लिए लिख दिया। तो ये फार्मूला इसमें सीधे टेप दो, ठीक। तो ये फार्मूला टेपते ये क्या बन जाएगा, अरे 1/2 a क्या है, रूट 25/16 log ऑफ x क्या है, x क्या है बताओ, x है x प्लस 1/4, ये पूरा x है, ठीक, प्लस रूट ऑफ 25/4 x प्लस 1/4 माइनस रूट ऑफ 25/4। ध्यान से देखोगे तो ये रूट ऑफ 25/4 कुछ नहीं है, ये 16 लिखना है, ठीक। तो ये कुछ नहीं है, ये तो 16, ये 4 है, 5/4 है। तो इस यहाँ पर अगर तुम सिंप्लीफाई इसको करोगे तो यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें, यहाँ देखो 4 से 4 कट गया तो ये दिखाएगा 1/5 log ऑफ 4/5 और यहाँ पर 6/5, तो x प्लस 6, समझ में आ रहा है। अबे कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, कोई इतनी खतरनाक काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
डिवाइड बाय, यहाँ पास तुमको क्या दिखाई देगा 5/4, तो x माइनस 4 या ठीक प्लस कांस्टेंट ख़त्म। ठीक, तो ये जो होता है ये सेकंड टाइप का, जो कि बहुत ही रेयर हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इसका परफेक्ट रूट बनाने में थोड़ा सा बच्चों को कठिनाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में बच्चों को थोड़ा कठिनाई होती है, बट ये कठिन नहीं है, मैंने तुमको दिखाया। ठीक, मैं और भी ऐसे एग्जांपल करा सकता हूँ, अगर बोलोगे तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब नया क्वेश्चन देखते हैं कोई सा। हाँ, ये तो हो गए। अब यहाँ पास एक और टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, वो तुमको क्या है ना, वो तुमको बहुत बहुत घुमाएगा क्वेश्चन, बहुत घुमाएगा। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो दे देगा x+1 x+2। ठीक है, और ये कुछ नहीं, ये रूट के अंदर देगा, ये तुम्हें किसके अंदर देगा, रूट के अंदर देगा। अब जैसे ही रूट के अंदर देना तो तुम समझ जाओ, रूट के अंदर कभी भी स्क्वायर बन जाए, किसी भी तरह का स्क्वाड्रेटिक बन जाए, x⁻² बन जाए, तो समझ जाओ कि उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, 7.4 के फार्मूले। 7.4 के फार्मूले रट जाना चाहिए तुम्हें। 7.4 के फार्मूले कौन से वाले, 1/1 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², या फिर 1 अंडर रूट ऑफ x² माइनस a²। ये तुम्हें समझ जाना चाहिए। तो ये देखो, ये क्वाड्रेटिक है, ये कुछ नहीं, ये अलग अलग तुमको किस लिए, जाल में फंसाने के लिए, जिसलिए तुम कुछ और चीज़ सोचो। अब मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर के बाद तुम वो चीज़ ज़रूर सोचोगे। ठीक, तो ये जो है, इसको तुम्हें कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके खोल लेना है, अंदर इसको खोल लेना, तो क्या हो जाएगा, dx, इंटीग्रेशन लगा दूँ, dx रूट ऑफ, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको दिखाई देगा x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक, ये कुछ नहीं, ये लिखा था। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 2 का। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे अब तो अपन लोग कर चुके हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब मतलब अपन तो अब ये सब तो अपन के सामने बच्चे टाइप का लगते हैं। ठीक, तो इसका क्या होगा स्क्वायर, मैं जल्दी बना देता हूँ, x² प्लस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है ना, तो 3/2 का मल्टीप्लाई इंटू एक्स, और प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और जो प्लस हमारा 2 था। आई होप समझ गए होगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिर से समझा देता हूँ ये लास्ट बार। यहाँ पे मुझे 3x चाहिए, तो 3x कब बनेगा, जब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जब भी तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 बच जाएगा। और मुझे 3/2 यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पास मुझे 3/2 के स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस भी, क्योंकि मैं प्लस नहीं कर सकता सिर्फ, मुझे प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा। तो प्लस वाला तो इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, आइडेंटिटी x प्लस 3/2 का क्या स्क्वायर, और वो वाला 3/2 होकर क्या करेगा उसके साथ, ताता थैया। ठीक है, 9/4 प्लस 8/4। ठीक, ये 2 को 8/4 लिख सकता हूँ ना यार। तो यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ पास से कितना निकल के आता है, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक, जिसको कि तुम क्या लिख सकते हो, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, खत्म, खत्म क्वेश्चन गया। ठीक, ऐसा तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे यूट्यूब में, तुम्हें क्या आएंगे ना, वो आएंगे सीधे। ठीक, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात करो, वो आएंगे सीधे बोलेंगे ये से ये कर लो, ख़त्म। ठीक, बोर्ड के टीचर सिर्फ यही करते हैं और कुछ नहीं करते, मैं भी पढ़ चुका हूँ। वो आएंगे बोलेंगे ये लगा लो, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक, पर ये आया कहाँ से, ये सोच तुमने सोचा कहाँ से, तो अगर उनसे पूछोगे तो वो तुमको ये बताएंगे नंदलाल दयाराम से। अब कोई बच्चा नहीं जानता ये नंदलाल दयाराम क्या है, तो सर्च करके देख लेना कि व्हाट इज़ नंदलाल दयाराम। गूगल में क्या सर्च करोगे, क्या टाइप करोगे, व्हाट इज़ नंद लाल दयाराम। ओके, क्या व्हाट इज़ नंदलाल दयाराम, फिर तुम्हें गूगल बताएगा कि व्हाट इज़ नंदलाल दयाराम। ठीक तो तुम मॉडर्न बच्चे यार, सर्च करके देखना क्या ये क्या रिजल्ट क्या देता है गूगल। ठीक, तो ये इसका जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें, मुझे आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें लिख देता हूँ कि अरे यार तुम लोग तो इतना लिख ही लोगे भाई, अब तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है, अब तो तुम लिख ही लोगे। ठीक है, छोड़ दूँ क्या, नहीं भाई कुछ बच्चे रोने लगेंगे। ठीक है, वही है, log x प्लस रूट ऑफ
एक्स माइनस ए, याद आया? सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आया? प्लस कांस्टेंट कुछ नहीं है, समझे? तो क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स क्या है? एक्स है ये पूरा एक्स है, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूरा वही छाप दो, रूट का जो लिखा है मटेरियल तुम्हारा मसाला, ये जो लिखा है इसको ये छाप दो, ठीक है, हो गया ख़त्म क्वेश्चन, प्लस कांस्टेंट। तो ये यार इजी क्वेश्चंस हैं, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है इतने। 7.4 में भी, 7.4 की इनफैक्ट मैंने पूरी एक्सरसाइज ही देखी है, अभी ही देखी थी थोड़ी देर पहले ही, जब मैं आ रहा था तुम लोगों को मतलब देखने की यार आज क्या बताया जाए, ठीक। तो उसमें जितनी भी एक्सरसाइज है सब इसी के ऊपर हैं, कुछ में तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक, कुछ में तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो क्या हो रहा है, बट तुम जब से सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैं ऐसे ही चाह रहा था तो मेरे को नज़र में आ गया अचानक से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें उल्लू बनाएंगे, कैसा उल्लू? खतरनाक वाला उल्लू, अफ़गानिस्तानी उल्लू बनाएंगे तुम्हें। वो कैसे बनाएंगे अफ़गानिस्तानी उल्लू? वो सिंपल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तुमसे, वो क्या लिखेंगे? 4x+1, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2x² + x - 3, ठीक। ये क्या है? अफ़गानिस्तानी उल्लू बनाएंगे तुम्हें। देखो तुम बोलोगे हमने भैया का वीडियो देखा था, भैया क्या बोलते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो तुम क्या कर देना? मसाला बना देना स्क्वायर में क्या कर देना? मसाला बना देना, ठीक। और जैसे ही तुम ये मसाला बनाओगे तो समझ लो तुम्हारा कबाब बन जाएगा पेपर, ठीक। तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि पहले क्या होता है, जब तुम खूब सारे क्वेश्चन लगा लोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लोगे, तुम्हें पता चलने लगेगा कि क्या हो क्या रहा है, मतलब क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं। तो तुम देखोगे जब तुमको दिखाई देगा, जब स्क्वायर तो तभी करते हैं ना जब ऊपर कुछ मसाला नहीं होता है। अब ऊपर देखो ये मसाला है, तो तुम जब ये मसाला देखोगे और ये मसाला देखोगे तुमको समझ में आएगा ये कुछ नहीं, नीचे वाले का डिफ्रेंसीसन ही ऊपर लिखा है, नीचे वाले का डिफ्रेंसीसन ही ऊपर लिखा है। तो तुम मेरा कौन सा फॉर्मूला याद करोगे? fx f' वाला याद करोगे, dx, और क्या लिख दोगे? लॉग ऑफ क्या लिख दोगे? f', और यहाँ पास भी तुमको फिर 0 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने तुमको क्या बताया था, जब यहाँ पे ऐसी हो, जब रूट ना हो, यहाँ पे तो रूट है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला नहीं लगेगा जो मैंने बनाया है। देख लेना किसी बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा, श्योर हूँ मैं इस बात से, ठीक है। ये मैंने जब मैं पढ़ता था, जब मैंने ये टेक्निक ईजाद की थी, तो इसमें भी एक फार्मूला तुम्हें दिखाऊंगा मैं, वो कौन सा फार्मूला है, कैसा मतलब क्यों दिखता है। तो यहाँ पे 4x+1 रूट ऑफ 2x² + x - 5 3 सॉरी -3 है ना, या -3, ओके। तो नीचे वाले को जब तुम t मानोगे, ठीक, नीचे वाले को जब तुम t मानोगे, मान तो तुम d कुछ और भी सकते हो, पर जब तुम t मानोगे, क्यों मैं बोल रहा हूँ क्यों मानोगे t, उससे एक बहुत अच्छा तुमको इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे दिमाग में। x - 3 = t, डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या बनेगा? 4x+1, मल्टीप्लाई में क्या होगा? dx = dt। तो देखो ऊपर वाली टर्म को क्या लिख सकते हो? dt, ऊपर वाली जो 4x+1 टर्म है उसके क्या लिखोगे तुम? dt, और नीचे डिवाइड में क्या लिखोगे? रूट ऑफ t। अब रूट ऑफ t को अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, बताओ। ये तो t की पावर -½ है, पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1 क्या करो? पावर में क्या करो? जल्दी बोलो बे। पावर में 1 घटाओ नहीं, जो पावर में वो नीचे लिख दो, 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पास से तुम्हें क्या मिलेगा? रूट ऑफ t क्या है? 2x² + 3 -x + 3 सॉरी -x - 3, ठीक। और यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? हाफ को तुम ये लिख दोगे, ठीक है ना, 1/2। डिनोमिनेटर में 1/2 को तो 2 ही लिखोगे ना ऊपर, अबे 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो कभी कभी तुम्हें वो इस लेवल का मूर्ख बनाएंगे, तुम्हें समझेंगे कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, पर तुम भी उनको बता देना कि हम मूर्ख नहीं हैं, मूर्ख तुम हो,
ठीक, जो हमें ऐसे क्वेश्चन देकर फंसाना चाह रहे हो। तो दोस्तों यार, मैंने जिस तरह बोला है कि भाई मैं एंड में जेईई मेंस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है यार, मतलब ये बच्चा अगर नहीं कराना क्वेश्चन तो समझ लो कि कुछ नहीं है। अब तुम खुद सोच लो यार, जेईई मेंस खुद ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन पहले लेता था, अब ये है 2017 का, ठीक। ये है 2007 का क्वेश्चन, 2007, ठीक। किसका? जेईई मेंस का। अगर तुम लोगों चाहोगे तो एडवांस का भी क्वेश्चन करा दूंगा, बट एडवांस का क्वेश्चन नहीं होता भाई, वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस रूट 3 साइन एक्स। अब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो, जब ये क्वेश्चन बच्चों को दिखा होगा वहाँ पे, तो बच्चे लोग कर दिए होंगे। कैसे कर दिए होंगे बताता हूँ कैसे कर दिए। कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो सोचेंगे कि यार 1 अपॉन कॉस साइन लिखा है, हम इसको कुछ टी भी पुट भी नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ है नहीं जो डी एक्स के साथ कंबाइन होके कुछ ना कुछ बना दे, और ऐसे कोई आइडेंटिटी भी नहीं पड़ी कि जिसमें रूट आता हूँ। पर जैसे भी जभी भी इस तरह टाइप के क्वेश्चन है, कैसे 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 इस तरह टाइप के, यहाँ पे लिखा रहा है तुम्हारे सामने ए कॉस एक्स प्लस रूट 3 साइन एक्स, सॉरी बी समझो यहाँ पे, इन जनरल बता रहा हूँ बी एक्स, या फिर क्वेश्चन किस तरह टाइप का डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स आ जाए प्लस बी कॉस एक्स। देखो ये क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये क्वेश्चन में तुमको ये करना होता है कि तुम्हें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर में, ठीक। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। जैसे तुम ये मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो तुमको एक सुंदर सी चीज़ दिखाई देगी, और वो सुंदर सी चीज़ कुछ नहीं होगी, फॉर्मूला होगी, ठीक। किसकी? साइन कॉस की। अभी दिखाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ तुमको, ये मैं इतनी अंग्रेजी भाषा में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है dx। अब यहाँ पास क्या लिखा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 2, रूट भी लेंगे ना यार, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है रूट 4, जो कि है 2 के बराबर। तो 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो तुमको दिखाई देगा कि डिवाइड वाले हिस्से को अंदर भेज दो, और जैसे ही तुम्हें डिवाइड वाले हिस्से को अंदर भेजोगे तो तुमको ये फॉर्मूला दिखाई देगा। 1/2 तो बाहर रखे रहने दो ये वाला, और जो अंदर जो मसाला लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर में, ये तुमको दिखाई देगा क्या, ये तुमको दिखाई देगा कॉस ऑफ क्या π/3 दिखाई दिया, और ये कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ π/3 साइन एक्स, ठीक है। और जैसे ये तुम्हें ये दिखाई देगा तो तुम इसको क्या बोल दोगे, तुम इसको बोल दो कि ये क्या है, ये तो कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है कॉस ऑफ π/3 माइनस एक्स, π/3 माइनस एक्स। बहुत लोग बोलेंगे x माइनस π/3, भैया कॉस के अंदर चाहे तुम लिखो a माइनस बी लिखो, चाहे b माइनस ए लिखो, कॉस के अंदर बात बराबर है, ठीक। मतलब माइनस तुम किसी में भी लगा लो क्योंकि कॉस जो है माइनस खा जाता है, ठीक। dx, और जैसे ही तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे और न्यूमरेटर में लाओगे तो ये बन जाएगा 1/2 बाहर और π/3, तुम्हारे लिए ये लिख देता हूँ भाई x माइनस π/3 इंटू dx। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो इसका इंटीग्रेशन का। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2, तो एट इट इज़ लिखा रहता है, और ये हो जाता है log ऑफ
क्या मॉड 10 पाई बाई, मतलब ये जो तुम्हारा लिखा था एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4, यही होता है ना, याद आया तुम्हें? और जो ये x है वो x नहीं है यहाँ पे, वो तो x तो ये पूरा है मसाला, तो इसका पूरे का पाई 1/2 होगा, तो ये क्या होगा, ये पाई बाई क्या बन जाएगा, ये क्लियर लिख दो, ये पाई बाई 6 बन जाएगा, बस ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऐड कर देना, फर्दर सिंप्लीफाई करके इसका आंसर तुम्हें आ जाएगा। तो इसमें से ये चॉइस दी है, अगर मान लो ये चॉइस, अगर मान लो तुम यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप में किसी को साइन से बहुत प्यार है, ठीक, किसी को साइन से बहुत प्यार है, तो ये cos पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चा, cos पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, यही चीज़ को वो क्या कर सकता था यहाँ पे, यही चीज़ को ये क्या कर सकता था, साइन, साइन बोलो, साइन क्या लिख सकता था ये 30 डिग्री, इसको क्या कहते हैं अपन पाई बाई 6, ये भी तो कर सकता था ना एक बच्चा, पाई बाई 6 कॉस ऑफ एक्स प्लस सॉरी कॉस पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 साइन साइन एक्स, ये भी तो लिख सकता था ना बच्चा, तो ये क्या बन जाता साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 6, ये बन जाता ना, और फिर ये इंटीग्रेशन में ऊपर आके क्या बन जाता कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 6, और इसका फॉर्मूला लगा के हम कर देते क्वेश्चन। हाँ तो दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर किस फॉर्म में दिया ये डिपेंड करता है, तो उस समय आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ था, चॉइस में ये दिया हुआ था, तो ये चॉइस पे तुम टिक कर देते, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या क्या आना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते जी में।